IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास कुछ देर में होगा। पाकिस्तान के लिए $7 अरब कर्ज की मंजूरी का कभी इम्कान। मखसूस नशिस्तों के फैसले में बार बार आइन तोड़ा। फैसलों में सुकम हो तो सियासतदान कहां जाएं? सेनेटर इरफान सिद्दीकी का सवाल। जस्टिस मंसूर अली शाह को क्यों मुतनाज़ और फैज हमीद बनाने की कोशिश कर रहे हैं? लीगी रहनुमा की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। और लेबनान के मुख्तलिफ इलाकों में इसराइली हमले, 24 घंटे में मजीद 51 शहरी शहीद और 223 जख्मी हो गए। गाजा में भी सिहोनी रियासत की दहशतगर्दी, 28 बेगुनाह शहरी शहीद कर दिए गए। आईनी हुदूद में रहना चाहते हैं, हमें हुदूद में रहने दें। जब आइन की पासदारी ना करें तो हम कहां जाएं? मखसूस नशस्तों से मुतालिक फैसलों को 2 माह हो गए, नून लीग की दरख्वास्तें मुकर्रर नहीं की जा रही। सेनेटर इरफान सिद्दीकी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। सवाल किया, क्या आला अदलिया के जजेस से गलती नहीं हो सकती? आप जस्टिस मंसूर अली शाह को क्यों मुतनाज़ बना रहे हैं? क्यों उन्हें फैज हमीद बनाने की कोशिश कर रहे हैं? लीगी सेनेटर की तहरीक इंसाफ पर कड़ी तनकीद। PTI को इदारों को निशाना ना बनाने का मशवरा। सीनियर तरीन जज जस्टिस मंसूर अली शाह की मुकम्मल हिमायत करते हैं। हुकूमत से अगले चीफ जस्टिस की तकर्री का जल्द अज जल्द ऐलान करें। बानी PTI का मुतालबा। इल्जाम लगाया ये सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस को भी ताबे करना चाहते हैं। हुकूमत सारी अदलिया को तबाह करने पर लगी हुई है। आईनी अदालत का मकसद सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की पावर को खत्म करना है। बानी PTI का दावा। गालियां देने, जलाओ घिराव के बजाय अवाम के लिए काम करें। पंजाब के अवाम को दहशतगर्द बनाने नहीं देंगे। पंजाब में कानून आकर तोड़ोगे तो मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। मरियम नवाज की वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा पर कड़ी तनकीद। कहा, नौजवानों के नारे लगाने वाले यहां बड़े आए, मगर जो काम नून लीग ने किए वो किसी ने नहीं किए। 9 मई मुकदमात में फंसे लोगों का कोई पुरसाने हाल नहीं, लेकिन उन्हें चढ़ाने वाले अपने बच्चे तो बाहर बैठे हैं और दूसरों के बच्चे जेलों में। मरियम नवाज का एग्रीकल्चर ग्रेजुएशन इंटर्नशिप प्रोग्राम से खिताब। वज़ीर-ए-आज़म की सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा और कुवैती वली अहद से मुलाकातें। शहबाज शरीफ ने एंटोनियो गुतरेस को जम्मू कश्मीर की सूरत हाल से आगाह किया। मकबूजा वादी में भारतीय जारहाना कार्रवाइयों पर शदीद तशवीश का इजहार किया। जनूबी एशिया में देर पाम इस्तेहकाम को यकीनी बनाने के लिए तनाज़े को हल करने की जरूरत पर जोर। शहबाज शरीफ की फलस्तीनियों के खिलाफ इसराइल की नस्लकुशी की मुहिम की भी शदीद मजम्मत। फौरी और गैर मशरूत जंग बंदी का मुतालबा। हिचकोले खाती, मईशत के लिए अच्छी खबर आने का इम्कान। IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड की जानिब से पाकिस्तान के लिए $7 अरब कर्ज की मंजूरी मुतवक्के। तमाम कड़ी शराइत पूरी कर दी। चीन, सऊदी अरब और UAE के ताउन के बगैर IMF मुआहदा मुमकिन नहीं था। आखिरी मराहिल में कुछ शराइत का ताल्लुक चीन से था। चीनी हुकूमत ने माजी की तरह दोबारा पाकिस्तान का हाथ मजबूत किया। तमाम इदारों की इज्तिमाई काविशों से मुआशी चैलेंजेस पर काबू पाया। मुआशी अशारियों में बेहतरी आ रही है। वजीर आजम शहबाज शरीफ की न्यूयॉर्क में गुफ्तगू। हुकूमत का नॉन फाइलर कैटेगरी खत्म करने का उसूली फैसला। टैक्स ना देने वालों पर 15 पाबंदियां लगाने का फैसला। घर और गाड़ी की खरीदो फरोख्त नहीं कर सकेंगे। बैनुल अक़वामी सफर पर भी पाबंदी होगी। करंट अकाउंट खोलने और म्यूचुअल फंड में सरमायाकारी पर पाबंदियां शामिल। तमाम अफराद बैंकिंग चैनल्स के जरिए ट्रांजेक्शन जाहिर करने के पाबंद होंगे। हुकूमत का जदीद मिशन लर्निंग और लेगोरिथम के जरिए नॉन फाइलर्स की शनाख्त का फैसला। एशियाई तरक्याती बैंक की पाकिस्तान की मुआशी शरह नमू में इजाफे की पेशगोई। गुज़िश्ता साल 2.4% के मुकाबले में रवा बरस GDP 2.8% रहने की तवक्को। महंगाई की शरह कम होकर 15% तक रहने का इम्कान। ADB ने मुआशी इस्तेहकाम के लिए इस्लाहात पर सख्ती से अमल दरामद लाजमी करार दे दिया। सरकारी अखराजात पर सख्ती से कंट्रोल और सरकारी इदारों के नुकसानात को कम करने का भी मशवरा।
चीन बाएतमाद दोस्त है जिससे ताल्लुकात पर फख्र है। इंफ्रास्ट्रक्चर और टेक्नोलॉजी में चीन के ताउन का खैर मकदम करेंगे। नवाज शरीफ की चीनी सफीर से मुलाकात में गुफ्तगू। मरियम नवाज की चीन के लिए खुसूसी इकनॉमिक जोन कायम करने की पेशकश। चीन के साथ मिलकर मुआशी मौजज़े बर्पा कर सकते हैं। वज़ीर आला पंजाब पुरअज़्म। नवाज शरीफ के दौरे हुकूमत में पाक चीन ताल्लुकात बुलंदियों की तरफ गामजन रहे। चीनी सफीर की मुलाकात में गुफ्तगू। अफगान सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए। अमीर जमात इस्लामी का अफगान तालिबान से बदअमनी की फिजा रोकने का मुतालबा। खैबर पख्तूनख्वा में बहुत से मसाइल हैं जो हल तलब हैं। हाफिज नईमुर रहमान का वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा को विफाक के साथ अपने सूबे पर भी तवज्जो देने का मशवरा। अरकान कौमी असम्बली की तनख्वाहों और मरात में इजाफे के लिए हुकूमत का इख्तियार खत्म। फैसला कौमी असम्बली खुद करेगी। वजारत खजाने से मुशावरत भी नहीं होगी। वजारत खजाना तरमीम करके सेनेटर्स को भी शामिल करे। चेयरमैन कायमा कमेटी खजाने की तजवीज़। इलेक्शन कमीशन में मखसूस नशिस्तों के मामले पर 7वां इजलास। मखसूस नशिस्तों पर सुप्रीम कोर्ट फैसले के अमल दरामद पर गौर। इलेक्शन कमीशन के गुज़िश्ता 6 इजलास बगैर किसी नतीजे के खत्म हुए। लाहौर हाई कोर्ट में प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑर्डिनेंस 2024 के खिलाफ दरखास्त। अदालत ने काबिल समाअत होने से मुतालिक फैसला महफूज कर लिया। दरखास्त सुप्रीम कोर्ट में दायर हो सकती है। हाई कोर्ट का दायरा इख्तियार नहीं बनता। हुकूमती वकील का दरखास्त के दायरा इख्तियार पर एतराज। पीटीआई ने मीनार पाकिस्तान जलसे की इजाजत के लिए लाहौर हाई कोर्ट में दरखास्त दायर कर दी। 5 अक्टूबर को शाम 5 बजे से लेकर रात 10 बजे तक जलसा करने की इजाजत देने की इस्तदा। आसिफ जरदारी और नवाज शरीफ के खिलाफ तोशाखाना गाड़ियों का रेफरेंस चलेगा या नहीं। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत ने फैसला महफूज कर लिया। 14 अक्टूबर को सुनाया जाएगा। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी ने नैब और एहतसाब अदालत का दायरा इख्तियार चैलेंज कर दिया। अदालत ने नैब को नोटिस जारी कर दिया। पंजाब की जामियात में वाइस चांसलर्स की तैनातियों के मामले पर गवर्नर और सूबाई हुकूमत आमने सामने। 4 माह में मुस्तकिल वाइस चांसलर्स लगाने की बात क्यों नहीं की। कायम मकाम वाइस चांसलर्स की कारकर्दगी क्यों नहीं जांची गई। यूनिवर्सिटियों का परफॉर्मेंस ऑडिट क्यों न किया गया। वजीर तालीम सिकंदर हयात के गवर्नर सलीम हैदर से सवालात। 2 साल बाद सूबे को मुस्तकिल वाइस चांसलर मैसर आ रहे हैं जिन्हें उनकी साबिका परफॉर्मेंस मद्देनजर रखकर ही मुंतखब किया गया। राना सिकंदर हयात का बयान। झूठे ख्वाब, ब्रेन वॉश और ब्लैकमेलिंग। बलूचिस्तान में मासूम नौजवानों को दहशतगर्दी पर उकसाने के लिए दहशतगर्दों के हथकंडे। खुदकुश बमबार बनने वाली गिरफ्तार अदीला बलूच ने मुल्क दुश्मन अनासर के चेहरे से पर्दा हटा दिया। वालिदैन के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में गलती का एतराफ। दहशतगर्द मजबूरियों से फायदा उठाते हैं। हौलनाक इंकशाफात के दौरान अदीला आबदीदा हो गई। रियासत से शिकायत हैं तो इजाला करने को तैयार हैं। खुले दिल से फरारियों को कौमी धारे में शामिल होने की दावत देते हैं। तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत शाहिद रिंद और फराह अजीम की पेशकश। चैंपियंस वनडे कप के पहले एलिमिनेटर में स्टालियंस और लॉयंस की टीम आमने सामने। और आबाई शहर वापसी के बाद 2 भाइयों की जिंदगी खतरे में पड़ गई। हॉलीवुड फिल्म सिनर्स की झलकियां जारी। आइंदा साल 7 मार्च को रिलीज के लिए पेश की जाएगी।